गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ओम खंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यादीनि वैभवं मया तानि पुष्पाणि गृह्णामि परमेश्वरः। मन्त्रप्रतिनिधिच्छामाब्रुत् दक्षिणं दक्षिणान्ति समर्पयामि नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। और व्यासी महाराज की जय, परीक्षित महाराज की जय, भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आइए सही वक्त अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। बोल अपने अपने गुरु जी महाराज की जय हो। बोली भागवत महापुराण की जय हो। तो सांची दरबार की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरे नाम यही, हरे नाम यही, हरे नाम यही, हरे नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
पापों को मिटाने वाला, हर दर्द दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्द कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगदंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगदंत खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगवंत गोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अरे पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। हरि कर्पूरी गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता सदा त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सदा त्वमेव त्वमेव विद्याधरा त्वमेव त्वमेव शरणं मम देवदेव। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धभक्त्यार्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वृंदावन बिहारी लाल की भागवत महापुराण की, व्यासी महाराज की, हरिचंद महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधिका रानी की, सियावर रामचंद्र की, बस्ती माता की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। हर हर महादेव। शंकर भगवान की जय। सभी अब 10 बार बढ़ जाए तथा पूर्ण जाए।
राधे श्री राधे श्री राधे। नारायण नारायण नारायणाय नमः। देखो सेवितं कपेतजमो वनचारुवक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ॐ अतुलितबलधाम महिमशैलावदेहं धनुजवनिकृशानं ज्ञाननामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं भक्तजातं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं भक्तजातं नमामि। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमहंसों के परमधन प्रिय कृष्ण तथा इस जीवन के कर्णधार प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय मम गुरुदेव भगवान उपस्थित सभी संत वृंद संत श्री चरण सभी श्री चरणों में हम कोट कोट वंदन करते हैं नमन करते हैं। यतिवृंद उपस्थित भक्तिजन
माँ बाप बहन बाल वृद्ध और युवा संकीर्तन मंडल शास्त्री महोदय हम सभी का हृदय से अभिवादन करते हैं, नमन करते हैं। आज श्रीमद् भागवत कथा का सप्तम दिवस। सप्तम दिवसीय कथा में प्रवेश करने से पहले थोड़ा भगवान नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। राधे वृंदावन बिहारी लाल की भगवान कृष्ण भगवान की जी महाराज की राधारमणी गिरधारी श्याम बनिवारी राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनिवारी मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनिवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनिवारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनिवारी मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनिवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनिवारी मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनिवारी तो ओढ़े कामरकारी तो ओढ़े कामरकारी काना ओढ़े कामरकारी काना ओढ़े कामरकारी ओ जगी सूरत प्यारी प्यारी जगी सूरत प्यारी प्यारी ओ जगी सूरत में जाऊं बलिहारी मेरो राधारमण गिरधारी मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधारमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी
प्यारी प्यारी तेरी मुरली है प्यारी प्यारी वो काना चाल चले मतवारी काना चाल चले मतवाली वो काना चाल चले मतवारी काना चाल चले मतवारी वो तेरी मुरली पे जाऊं बलिहारी मेरा राधा रमण गिरधारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी वो गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी वो गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी हो मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी भजो राधे गोविंद 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 मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। कल सप्तम षष्टम दिवसीय कथा में आपने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य, ग्वाल वालों की लीलाएं, उसके बाद राक्षसों का वध, माखन चोरी लीला की, कई अनेकों लीलाएं। इन लीलाओं का अभिप्राय क्या है? इन लीलाओं का अभिप्राय हमारे आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रत्येक लीला का मतलब हमारे जीवन से। कहते हैं भगवान ने माखन चोरी लीला की और ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौराग्रण्य पुरुषम नमः। केवल नवनीत ही नहीं, हमारे अनेकों जन्म के पापों को चुरा लेते हैं भगवान। अनेकों जन्मों के पापों का हरण कर लेते हैं। मल, विक्षेप और आवरण इसको हरण कर देते हैं। मल किसे कहते हैं? एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे शीशा है, शीशा और शीशे के ऊपर धूल जमी हुई है, आप उसमें अपना मुखारविंद देखेंगे तो आपको अपना मुखारविंद दिखाई देगा क्या? स्पष्ट दिखाई नहीं देगा।
जब शीशे को साफ कर देंगे तो उसमें हमें अपना मुखारविंद यथावत जैसा का तैसा दिखाई दे, है ना। मल जब धूल हट गई तो मुखारविंद दिखाई देने लगा। विक्षेप, विक्षेप चित्त की चंचलता, जो चंचलता है, बार बार संकल्प विकल्प, अभी ये करना है, वो करना है, बोले ये कार्य करना है, फिर उसको छोड़ दिया, बोले ये नहीं करना, वो करना है, उसको भी छोड़ दिया, फिर तीसरा कार्य, यानी संकल्प विकल्प जो है इसका भी हरण हो जाएगा। यह भी नहीं रहेगा, मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी और ये पर्दा हट जाएगा मल विक्षेप का, तो महाराज अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। जब शीशा साफ हो गया तो देवताओं अपना मुखारविंद यथावत सबको दिखाई दे रहा है। जो कमी हम दूसरों में देख रहे हैं ना, अगर हम एक बार अपना मुखारविंद देख लें कि हमारे मुंह पर कितने दाग धब्बे स्पॉट्स हैं, है ना, कितने पिंपल्स हैं, तो भाई हम दूसरे के चेहरे को देख करके उसकी बुराई नहीं बताएंगे। बोले हमारे चेहरे से तो उसका चेहरा अच्छा है। चेहरे का अभिप्राय दूसरे में गुण और दोष देखें। जब हम अपने अंदर झांक करके देख लेंगे कि हमारे अंदर कितने अवगुण भरे पड़े हैं, जिस दिन अवलोकन करें अपने अवगुणों का, तो महाराज दूसरे में किसी में अवगुण दिखाई नहीं देगा। दूसरे में हमें ये अवगुण, दूसरे की कमी जब ही दिखाई दे रही है जब तक हम अपने को नहीं देख रहे। जिस दिन हम अपने को देख लेंगे ना, उसी दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। अपने को देखिए, अपने को देख ले, सबसे बड़ी बात। जब तक हमें अपने अवगुण दिखाई नहीं दे रहे हैं, जब तक हम दूसरों में दोष दर्शन किया गया। एक और अपने अवगुणों को निहारने की सोचिए, अपने अंदर झांकने की सोचिए। जब किसी में दोष दिखाई नहीं देगा तो क्या होगा? आनंद की अनुभूति होगी और कुछ नहीं। महाराज माखन चोरी की उसका भी बताया आपको। भगवान शंकर आए भिक्षा लेने के लिए, है ना, उसके बारे में भी बताया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की, उसके बारे में भी बताया। गोवर्धन धारण करके ये बता दिया क्या कि मेरे भक्त कितने भी संकट में हो, कितना भी संकट हो, लेकिन वह मेरी शरण में आ जाएं तो देवताओं मैं उनके सारे संकट हरण करता हूं। सारे संकट हरण कर लेते हैं परमात्मा भक्तों को। इसके बाद में महाराज लीला की कथा आती है। और आध्यात्मिक वाले तो जहां तक बताते हैं, गो माने इंद्रिय वर्धन, इनका वर्धन कब होगा? जब ये परमात्मा का रसास्वादन करने लगेंगे। तुम्हारे आवाज आ रही है, हवा आ रही है। आवाज बंद है क्या? विशेष बात है महाराज। भगवानापि रात्रि शरदो फुल्ल मल्लिका वीक्ष शांत मनश्चक्र योग माया मुपासतः। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब तुमको महाराज की कथा सुनाते हैं। इस श्लोक में अपि शब्द है। अपि
पद है। इसका भाव यह है कि गोपियां तो चाहती हैं कि हम श्याम सुंदर भगवान के साथ में रास विहार करें, लेकिन अब भगवान के मन में भी गोपियों के साथ में रास करने की आ गई। रास की कथा सुन के ज्यादातर लोगों को संशय हो जाती है। यह संशय वाली बात नहीं है, इसमें ऐब हेतु है। क्यों? कामदेव ने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली। अब तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने के बाद में उसको अभिमान हो गया। और कन्हैया का अवतार किस लिए हुआ है? अभिमानियों का अभिमान चूर करने के लिए। ब्रह्मा जी का मोह नष्ट किया, काली दमन किया, यहाँ तक कि शंकर जी को कोई मुंह की खानी पड़ी महाराज बाणासुर की लड़ाई में। इस तरह पंच रसाध्यायी का मतलब है उनको कामदेव का अभिमान चूर करना है। उसने भगवान को भी पराजित करने का विचार किया, किंतु वो तो कंदर्प दर्प दलन है। कंदर्प दर्प दलन। श्रीधर स्वामी ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा, ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्प जयत श्रीपति गोपी रास मंडल मंडन। ब्रह्मादि जय ब्रह्मादि देवताओं पर विजय प्राप्त करने के बाद संरूढ़ दर्प कंदर्पहा माने कामदेव का अभिमान हो गया। अब उसने नारद जी के द्वारा एक पत्र का भेजी, संदेश भेजा। बोले महाराज क्या कारण है, क्या बात है? बोले कि कामदेव ने आपके लिए निमंत्रण भेजा युद्ध का न्योता। बोले अच्छा। बोले हाँ। बोले क्या कहता है? बोले त्रिलोकी में मैंने त्रिलोकी पे मैंने एक बार ऐसा करो आप लोग, राधे इसकी सेटिंग कर लो, बार बार किट करोगे परेशानी हो। आवाज आ रही है ना, इधर करो चाहे उधर करो, परेशानी होती है। अरे या और कुछ क्या देना तो सही। और अब सभी को परेशानी हो रही है ना, और यहाँ मौज ले रहे हैं सब रहे कच्चे न। अरे भैया परेशानी बोले युद्ध करना चाहते हैं। बोले ठीक है, कहा हम उठते हैं तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन उनसे ये पूछना कामदेव से, ये अंतिम कुश्ती है, फाइनल कुश्ती है, मैदान में होगी, कमरे का युद्ध नहीं होगा, मैदान में ये कुश्ती की जाएगी। बोले ठीक है महाराज, मैं जाके पूछता। जाकर के कामदेव से कहा कि नारायण ने आपका निमंत्रण युद्ध का स्वीकार कर लिया है, और वो ये कहते हैं यह कुश्ती जो है मैदान में होगी, जिससे कि सभी देख लें, सभी को मालूम पड़े कामदेव हारा या कृष्ण हारा। अब किस कुश्ती की तैयारी होती है महाराज? कामदेव जीत गया तो विष्णु हार गया, और विष्णु हार गया तो कामदेव जीत गया, देखा जाएगा। बोले द्वापर में कृष्ण अवतार लेके आएंगे, यमुना जी का किनारा होगा, सुंदर सुंदर वृक्ष लगे होंगे, शीतल मंद सुगंध समीर बह रही होगी, और कामोद्दीपक जितने भी पदार्थ हैं सारे पदार्थ होंगे वहां पर। गोपन्नाओं के शरीर को रथ बनाकर उन पर बैठकर हमसे युद्ध करने के लिए आए। ठीक, कंदर्प दर्पहा वो तो कामदेव
योगियों के भी योगी हैं महाराज। एक योगी होता है ना, कोई योगी योग साधना जो करता है, वह योग साधना करने वाला बहन बेटियों के बीच में बैठ जाए, खूब हास परिहास करे ना, तो उसके हृदय में काम जागृत नहीं होता। जो योगियों के भी योगेश्वर हैं, क्या उनको काम पीड़ित करेगा, काम जागृत होगा? कदापि नहीं। योगियों में इतनी शक्ति आ जाती है देवताओं, विकारवान पदार्थों के समीप रहकर भी मन में कोई विकार न आए, वह सबसे ज्यादा हमारा जितेंद्रिय कहलाता है। बहुत से लोग कहते हैं हम तो त्यागी हैं जी, त्यागी। बोले काय बात के त्यागी हो? बोले पैसा नहीं लेते। बोले मिलता नहीं है या लेते नहीं है? एक संत थे महाराज, पहाड़ी में बैठे जाकर के, अब पहाड़ी में जाकर के बैठे तो क्या हुआ, हफ्ते में एक दिन बाहर निकला करते थे, तो लोग बागों की भीड़ आया करती थी दर्शन करने के लिए। बोले संत हैं, आज बाहर निकलेंगे, चलो दर्शन करने के लिए चलते हैं। वहां पर एक बुद्धिजीवी संत थे, उन्होंने व्यक्ति थे, उन्होंने कहा क्या बात है, क्यों इतनी भीड़ लगाते वहां पहाड़ी पर जाकर के? बोले संत है ना, हफ्ते में केवल एक बार बाहर निकलते हैं, उनके दर्शन करने के लिए जाया करते हैं। बोले अच्छा। बोले आप एक दो हफ्ते दर्शन न करने जाए ना, तो आपको महात्मा जी के दर्शन रोजाना होते रहेंगे। बोले ऐसा भी है क्या? बोले हाँ ऐसा है। 2 हफ्ते दर्शन करने के लिए नहीं गए भक्तगण, तो अब तो संत बाहर बैठ करके प्रतीक्षा करते हैं कोई मेरे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। यह भी तो एक कामना ही है ना, इच्छा ही है ना। बड़ी विशेष बात है देवताओं। आओ, शरद पूर्णिमा की रात्रि यहाँ सूर्य अस्त हुआ, वहां चंद्रोदय हुआ। महाराज इतना सुहावना दृश्य हो गया, देवताओं को भी आश्चर्य हुआ। इतना सुनकर नंदन वन से भी कई गुना सुहावना। श्री राधा वंशी मुपाश्रिता, माने भगवान श्री कृष्ण राजराजेश्वरी राधा रानी रूप योग माया का आश्रय लिया। देखो भाई, परमात्मा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, इसमें तो कोई संशय वाली बात है ही नहीं। ब्रह्मा रस स्वरूप है, तो कहते हैं रसो वही सह, परंतु बिना योग माया के रास नहीं कर सकता, क्योंकि इसको अनेक प्रकार जब ही होगा जब समूह हो। रसानाम समूह इति रास, रस के समूह को ही रास कहते हैं। एक रस अनेक रस तभी होता है, अनेक गोपियों के साथ रास। अब कृष्ण ने बंसी बट पर बंसी बजाई। यमुना किनारे ठाकुर जी की अवस्था इस समय 8-9 वर्ष, 8-9 वर्ष। जैसे ही बंसी की आवाज गोपांगनाओं के कानों में पड़ी, वो जिस अवस्था में थी, जैसी अवस्था में थी ना, बंसी की धुन सुनते ही एकदम चल पड़ी। श्री राधे। हेलो राधे। वो राधा रानी सरकार की है। वो जब से सावरे ने पकड़ा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। वो जब से सावरे ने पकड़ा मेरा, हो गई मेरी बल्ले बल्ले। जब से सावरे ने सावरे
रस्सियों को दे दिया किनारा है, डूबी हुई रस्सियों को दे दिया किनारा है, मेरे हो गई निराले घाट, हो गई मेरी बल्ले बल्ले, अरे बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, बल्ले बल्ले मेरी बल्ले बल्ले, जब से सावरे ने भगवा मेरा हाथ, हो गई मेरी बल्ले जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में महाराज उस कार्य को छोड़ करके चलते। किसी ने ये नहीं सोचा घर का अमुक काम बाकी है उस काम को करके जब जाएंगे, लेकिन यहाँ तो कथा में आने के लिए भी महाराज आज सप्तम दिवस है, बोले अमुक काम है उस काम को करके आए, उस काम को करके आए, उस काम को करके आए। अनेकों कामों को करके जब कथा में आते और बीच में लगन लगी रहती है कि अभी वहां पर हमारा यानी क्या काम बिगड़ रहा होगा, क्या हो रहा होगा, ऐसे बार बार विचार करते रहते हैं। तो ऐसे जो कथा का रस है ना, वह कथा का रस चला जाता है। एक बात बताइए, आप यहां पर बैठे हुए हैं शरीर से और आपका मन घर में, बाजार में या अन्य किसी कार्य में लगा हुआ है, तो क्या आपको कथा सही सुनाई दे रही है? क्या नहीं सुनाई? आप यहां बैठे हुए हैं लेकिन मन से आप जो है व्यापारी व्यापार कर रहे हैं, है ना? घर के काम वाले अपने घर के कार्यों को कर रहे हैं। कथा में, अरे कथा में जब तक एक मन होकर के नहीं बैठेंगे ना, शरीर के साथ में मन यहीं रहना चाहिए। मन यहीं रहेगा ना तो वास्तव में कथा का आनंद दोगुना हो जाएगा। और यह इंद्रियां ना यह मन के साथ केंद्रित हो जाती हैं। आपने कभी देखा होगा कि एक जगह कहीं पर आप बैठे हुए रास्ते में दो पुरुष आपस में बातें कर रहे हैं और तीसरा पुरुष वहां से कोई निकल जाता है, विषय गहन है चर्चा का, तो वहां हो के निकल जाता है तो मालूम नहीं पड़ता यहाँ हो कि कोई निकल के गया या नहीं निकल के गया। क्यों? क्योंकि आप अपनी बातों में लगे हुए हो, आपका मन बातों में लगा हुआ है, सारी इंद्रियों का आकर्षण केंद्र बातों में लगा हुआ है, सारी इंद्रियों का समूह एक हुआ है, तो आप जो है मालूम नहीं पड़ता। इसी प्रकार से देवताओं, अगर आप कथा में बैठे हैं, मन भी आपका यहाँ पर, तन भी आपका यहाँ पर, तब तो बात बन जाएगी। अगर मन कहीं इधर उधर भटक रहा है, कथा सुनने का फल तो मिलेगा, लेकिन जो वास्तव में फल मिलना चाहिए वो बात नहीं बनेगी। विशेष बात है महाराज। आप कहते हैं कि घर में ऐसे काम खत्म हो जाएंगे जब जाकर के हम कथा में जाएंगे। बोले ऐसा कभी आज तक हुआ है क्या? घर के काम कभी समाप्त हुए हैं क्या? आज तक कोई घर का काम समाप्त नहीं हुआ। किसान है यहाँ पर सभी, वृद्धावस्था आ गई खेती करते करते, और हर एक किसान का एक ही लक्ष्य होता है कि खेत में घास ना रहे, भरपूर प्रयास करता है,
लेकिन खेत को जोतवा देगा, महाराज सारे काम कर देगा, बोले अब खेत में घास नहीं है। जैसे ही बारिश हुई या अगली फसल की तैयारी हुई तो घास, खेत में घास तैयार हो जाती है। पूरा जीवन निकल गया घास को खत्म करते करते, लेकिन अभी तक घास खत्म खेत की नहीं हुई। इसी प्रकार से आपका देवता पूरा जीवन निकल जाएगा, लेकिन घर का काम कभी पूरा नहीं होगा। इसी में से कुछ समय ऐसा निकालिए जो परमात्मा के लिए दे दीजिए। 24 घंटे होते हैं, 24 में से ज्यादा नहीं निकाल सकते, ज्यादा नहीं निकाल सकते। 1 घंटा तो निकाल सकते हैं। हमारी माता बहन कहें कि 1 घंटा तो बहुत ज्यादा है। बोले क्यों है जा 1 घंटा ज्यादा? बोले 1 घंटा में तो जाने कितने गांवन की बात, कितने घरन की बात बतरा लेंगे हम। अगर 1 घंटा परमात्मा को दे देंगे तो ये दूध की बात सुनने का मौका खत्म। अरे बहना मैया, ये बातें सुनते सुनते जीवन व्यतीत हो गया, एक दूसरे की कहते सुनते जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन यह बातें अभी तक खत्म नहीं हुई। आपका शरीर शांत हो जाएगा, लेकिन ये तो प्रक्रिया फिर भी बनी रही। अगर आप 1 घंटा परमात्मा के चिंतन के लिए निकालें, उनकी सेवा पूजा के लिए निकालें, उनकी आरती के लिए निकालें, उनके भजन के लिए निकालें ना, तो जीवन एक दिन महान बन जाएगा। आपको एक कथा तो चलती है ऐसे ही हमारी, इधर से उधर। अब जैसे गांव में कथा हो रही है, 5-6 गांव से सभी आते हैं सुनने के लिए। तो एक बहन थी, उसके पति चले गए कहीं विदेश कमाने के लिए, उसके पास में 2 भैंस छोड़ गए। वे तू इन भैंसों की सेवा करना, यहाँ पर चारा वगैरह आदि व्यादि दूध से अपना गुजारा करना, मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ समय के लिए। बोले ठीक है। अब कथा हो रही है तो किसी बहन, 2-4 बहन आ रही थी कथा सुनने के लिए। उन्होंने कहा रही चले कथा सुनने को। बोले हमारे पास तो फुर्सत ही ना, समय ना। क्यों नहीं था समय? बोले उसके पति कह गए थे किसी के साथ कहीं जाना आना नहीं, बस अपने काम से काम रखना। बोले ठीक, पति की आज्ञा का पालन कर रही है। जब कई दिन हो गए वह रोज रोज कहने लगी, तो उनके मन में आया कि चलो ये रोज रोज कहती हैं तो आज इसकी बात को मान ले। उनके साथ ही हमारा चल, जैसे कपड़े पहन करके घर में बैठी हुई थी ना, उसी प्रकार के कपड़े को पहन के चल दे। बोले ऐसी चलेगी कथा में? बोले क्यों? कथा में कोई दिखावा थोड़ी हुए, कथा सुनने जाए, कथा सुनने के लिए जाते हैं। वहां पर कोई प्रदर्शनी नहीं हो रही है जो हमारा वहां पर दिखावा होगा। वहां दिखावा नहीं होता, वहां तुम्हारे दिखावे को कोई नहीं देखता। अगर बोले ठीक चल तो चल, कहते हैं बावड़ी तो है ही, ठीक है ऐसे। आ गई महाराज कथा में। अब कथा में आ गई, और कथा में आने के बाद थोड़ी देर कथा सुनी उसने, फिर बोला कि मेरी तो भैंस प्यासी होंगी। बीच में तो जाना पड़े, भैंस पानी पियावे भैया बहुत है। बोले भैंस प्यासी होंगी, महाराज चल दी। लेकिन उसने कथा में प्रसंग क्या सुना? कथा में प्रसंग सुना कि आप ठाकुर जी की सेवा करते हो तो पहले ठाकुर जी की सेवा कीजिए, नहलाइए धुलाइए, चंदन बंदन कीजिए, धूप दीप कीजिए, और फिर उसके बाद में जो भोजन बनाते हैं उसका भोग लगाइए ठाकुर जी का। ठाकुर जी का भोग लगाने के बाद में अपने पति को भोजन कराओ, और पति को भोजन कराने के बाद में खुद भोजन। अब वो चली गई, सवेरे प्रातः काल हुआ, उसने क्या किया? स्नान किया, पूजा की ठाकुर जी की, चंदन बंदन किया, धूप दीप की, भजन किया थोड़ी देर बैठ करके, और उसके बाद में भोजन प्रसाद बनाया। अब भोजन प्रसाद बनाया, अब भोजन प्रसाद बना करके ठाकुर जी का भोग लगा दिया। तुलसी पत्र छोड़ दिया, भोजन में ठाकुर जी का भोग लग गया। बोले कि स्वामी जी एक बात और कह रहे थे, पहले ठाकुर जी को फिर पति को भोजन कराए, फिर उसके बाद में भोजन करे। बोले पतिदेव तो है ही नहीं यहाँ पर, अब कैसा होगा?
बोले क्या करूं? बड़ा विस्मय हुआ। बोले अब ठीक है, अब मैं कथा सुन के आई हूं, वो बात तो मैंने स्वीकार कर ली तो कर ही ली, अब तो पतिदेव को भोजन कराने के बाद ही मैं भोजन करूंगी। दृढ़ संकल्प कर लिया मन में। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हो गए, धीरे धीरे करके देवता 15 दिन हो गए। 15 दिन होने के पश्चात शरीर की शक्ति क्षीण होती चली गई। अब घर का काम कौन करे? फिर भी धीरे धीरे करके घर के काम में लगी रहती है, लेकिन संकल्प दृढ़ हो गया, पतिदेव आ जाएंगे, उनको भोजन कराने के बाद ही मैं भोजन करूंगी, अन्यथा नहीं। महाराज नारायण तो सबको देखते हैं, सबके भाव को जानते हैं, सबके और अंदर बसहि जाने भाव को भाव, सबके हृदय देश में बसे हैं। बोले ये तो मर जाएगी, इसने तो दृढ़ निश्चय कर लिया कि मुझे पति को भोजन कराने के बाद में ही भोजन करना है। उसका ऐसा दृढ़ निश्चय देख करके ठाकुर जी ने उसके घर वाले को प्रेरणा दी। बोले तू यहाँ से चल, पास में जो शहर है ना, उसमें बहुत अच्छी फैक्ट्री खुली है, बहुत अच्छा काम तुझे मिल जाएगा। तो विदेश से आ गया महाराज, आ गया, घर आया, घर आकर के स्थिति देखी। बोले ये क्या हुआ? सारे वृतांत बता दिया। बोले अच्छा। बोले कोई बात नहीं, तेरी भक्ति में शक्ति है, ठाकुर जी ने मुझे स्वप्न दिया था। अब आ गया, पास ही के बाजार में महाराज कोई नजदीकी फैक्ट्री खुली थी नई, उसको अच्छी नौकरी मिल गई। अब क्या करती है वो? नहाती है, धोती है, ठाकुर जी का भोग लगाती है, पतिदेव को भोजन देती है, टिफिन पैक करती है, लंच पैक कर देती है और स्वयं भोजन करके महाराज आराम से अपने घर की सेवा करती है। दोबारा फिर कथा हुई इसी प्रकार से। तो वह और आ रही थी, उन्होंने कहा अरे चले कथा सुनने। बोले कथा सुनने मैं ना जा रही। बोले क्यों ना जा रहे? बोले कि जाको तुम जाओ ना, वो तो मैंने प्राप्त कर लियो। बोले कहाँ प्राप्त कर लियो? बोले संध्या को आ जाइयो या कल सवेरे आ जाइयो, तुम दिखाया था। और ठीक। प्रातः काल हुआ, प्रातः काल जब हुआ तो उन्होंने कहा, बोले कितने बजे आ जाए? बोले इतने बजे आ जाना और चुपचाप दरवाजे पर खड़े हो जाना, मैं बता दूं। तो महाराज उसने नहाई धोई, सारा काम किया, भोजन बनाया। अब भोजन बनाने के बाद में ठाकुर जी को भोजन करा रही है। उसके यहाँ ठाकुर जी रोजाना भोजन करने आया करते थे, प्रण में बांध लिया। अब ठाकुर जी को भोजन करा रही है, ठाकुर जी के सामने भोजन परोस करके जब बाहर आ गई और उन्होंने जंगला में से दिखाया कि देखो जिसके लिए तुम कथा सुनने जा रही हो ना, वह मेरे यहाँ बैठ करके ठाकुर भोजन कर रहा है। कन्हैया को भोजन करते देख उनको महाराज लगा, बोले ऐसा कैसे हो सकता है, हमने तो इतनी कथाएं सुन ली, आज तक कन्हैया ने दर्शन भी नहीं दिया और इनके हाथ से आज ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं, ये तो बहुत सौभाग्यशाली है। इसने तो एक ही कथा सुनी है और एक ही दिन कथा सुनी है, इसका क्या ठीक है, इसका क्या कहना। बस इतना कहकर वो अंदर आ गई ठाकुर जी को भोजन कराने के लिए और पारस करती है। कन्हैया की आंखों से अश्रुपात होने लगा। ये बेटी तेरी जिद के सामने मैं झुक गया, तेरी जिद के सामने मैं झुक गया, रोजाना तेरे यहाँ भोजन प्रसाद करने आता हूं, है ना, लेकिन आज से मैं तेरे यहाँ भोजन करने नहीं आऊंगा। बोले क्यों प्रभु, क्या हुआ? बोले जिनको तेने दर्शन कराया है ना, वह दर्शन की अधिकारिणी नहीं थी, तेने अनादिकार चेष्टा की है, इस वजह से बेटी अब मैं नहीं आऊंगा। मैं तो भाई दीवानी श्याम की, मैं तो भाई दीवानी श्याम की, और मैं कछु सुहार मैं वृंदावन जाऊंगी, और कछु सुहार मैं वृंदावन जाऊंगी। मैं तो भाई दीवानी श्याम की, मैं तो भाई दीवानी श्याम की, और
हम मोहे और कछु सुहाय मैं वृंदावन जाऊंगी। सूरत श्याम की मेरे नैनों में सूरत श्याम की, 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 मेरे नैनों में सूरत श्याम की। हम तो देखूं हम तो देखूं दिन और रात मैं वृंदावन जाऊंगी। कंगना श्याम का, मेरे हाथों में 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 कंगना श्याम का। हम तो नाचू दिन और रात मैं वृंदावन जाऊंगी। श्याम की तो दीवानी श्याम की, और कछु सुहाय मैं वृंदावन जाऊंगी, मुझे और कछु सुहाय मैं वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन बिहारी की जय, जय जय सियारी श्याम। महाराज कहने का अभिप्राय कुछ कन्हैया के लिए कुछ परमात्मा के लिए समय निकालो। अभी आपके सामने जो स्वागत करके गए हैं महाराज जी का, दंगेटे के रामकिशन जी, उनका बार बार धन्यवाद है और पधारने के लिए उनका बार बार धन्यवाद है। उससे पहले हमारे खलौआ निवासी श्री बलराम सिंह जी, बलवीर सिंह उर्फ बल्ला, उन्होंने महाराज जी का स्वागत किया है और हमारी कमेटी के लिए भी पैसे दिए हैं। उनका हम बाद में जो है बताएंगे। उनके लिए बार बार धन्यवाद है। घर में से कभी काम समाप्त नहीं होता। बोले जिस लिए जीवन मिला है, जीवन किस लिए मिला है? अपने तत्व को प्राप्त करने के लिए, अपने राम को प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है ना। संसार के इस चकाचौंध में ऐसे भटक गए महाराज, अपनी तो बात ही क्या चलती है, भूल गए सभी को, नहीं याद आता कुछ, केवल संसार ही संसार दिखाई देता है और जो वास्तविक है उसका तो दर्शन ही नहीं। अरे कुछ समय तो ऐसा निकालो,
शतं व्याहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत लक्ष्यम व्याहाय दातव्यम सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजेत। कहते हैं 100 काम छोड़ करके अपना काम करना, भोक्तव्यम काम करना, सहस्रम स्नानम आचरेत 1000 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए। लक्ष्यम व्याहाय दातव्यम बोले 1,00,000 काम छोड़ करके दान करना चाहिए। और सर्वम त्यक्त्वा हरिं भजेत सभी को छोड़कर परमात्मा का भजन करना चाहिए। बोले आप कहोगे कि फुर्सत मिल जाएगी जब हम भजन करेंगे। देवताओं जीवन में आज तक कभी तक किसी को फुर्सत ना मिली, ना मिल रही है और ना आगे मिलेगी। जिंदगी है जब तक फुर्सत ना होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। महाराज आप कहते हो कि बुढ़ापे में तो कोई काम नहीं रहेगा जब हम भजन कर लेंगे। एक बात बताइए, जब आपका शरीर बुढ़ा हो जाएगा तो क्या आप आसन लगाने में समर्थ रहोगे क्या? बुढ़ापे में अंग अंग में पीड़ा होती है, अंग अंग में, फिर भजन कैसे करोगे? बैठा नहीं जाएगा। एक बात और है बताई गुरुदेव ने, जब शरीर बूढ़ा होता है ना तो तृष्णा जवान होती है, और जब शरीर जवान होता है ना तो तृष्णा बुढ़ी होती है। जो उदारता जवान व्यक्ति के हृदय में देखी जाती है ना, वह वृद्ध पुरुष के हृदय में नहीं देखी जाती। वृद्धावस्था में कुछ नहीं होने का देवताओं, जवानी में इतनी आसक्ति नहीं, इतनी ममता नहीं होती, लेकिन बुढ़ापे में परिवार की समस्या दिमाग में चुभने लगती हैं। कुछ समय निकालो देवताओं। गोपियां जैसी थी गोपांगनाएं, जिस हालत में थी उसी हालत में चल दी। उन्होंने नहीं सोचा घर का कोई काम बाकी है। महाराज जो दूध दोहन कर रही थी ना, गाय धो रही थी, बस जितना दूध निकला उतना निकल गया, बाद बाकी का वहीं छोड़ के चल दी। जो कुएं से पानी निकाल रही थी ना, बाल्टी आधी कुएं तक खिंचाई, उसके बाद में बंसी की धुन सुनाई दी, वहीं पर छोड़ दिया। जो बच्चे को गोदी में बैठा के दूध पिला रही थी, बस बच्चे को वहीं छोड़ दिया महाराज, बच्चे को भी वहीं छोड़ दिया। जो आंखों में अंजन लगा रही थी ना, अंजन काजल जो लगा रही थी, एक आंख में काजल लगा, एक पोरुआ पे है महाराज, एक आंख में काजल लगाए, बस चल दी। जैसी थी वैसी। यद हरेव ब्रजे तद हरेव परिव्रजेता। जब वैराग्य हो जाए जब ही घर छोड़ देना चाहिए। यानी जब परमात्मा का भजन करने के लिए इच्छा हो ना, जब इसे प्रारंभ कर देनी चाहिए, आगे पीछे समय नहीं देखना चाहिए। बोले जब कर लेंगे, जब कर लेंगे, जब कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। एक बात बताएं आपको, हम एक दृष्टांत से समझते हैं। एक भगत जी थे बुजुर्ग, बेटे हैं, शादीशुदा हैं, पुत्र पौत्र भी हैं। उनको वैराग्य हो गया। अब वैराग्य हो गया तो घर से निकले, बोले चलो भैया हमें वैराग्य हो गया है, अब जाकर के हम क्या करेंगे? बोले कि संत बनेंगे, भजन करेंगे ठाकुर जी। अब वहां से परमात्मा का भजन करने के लिए निकले। जैसे घर वालों से बोला भैया बहुत देर तुम्हारी सेवा कर दी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले जा रहे हैं वो यहाँ का तो बंधा बंधाया आश्रम है, निर्भय आश्रम, जिसके महंत जी कल आए थे, पधारे थे, श्री सतगुरुदेव भगवान। बोले चलो निर्भय आश्रम में चलते हैं, बोले भजन करेंगे। अब घर वाले बोले अगर आप यहाँ से चले गए तो हमारी तो बात बिगड़ जाएगी, हमारी नाक कट जाएगी, आपको हम नहीं जाने देंगे। बोले देवताओं मैंने इतना सारा कुछ किया तुम्हारे लिए, कोई भी जीवन में गलत कार्य नहीं किया, सारी व्यवस्था मैंने बना के रखी है और आप सर्व समर्थ हो गए हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने तुम्हारे लिए। अब मुझे भजन करने के लिए जा रहा हूं तो क्या हुआ? बोले नहीं नहीं हम आपको नहीं जाने देंगे, हमारी तो नाक ही कट जाएगी। बड़े आश्चर्य की बात है, जब कोई छोटा बच्चा या हमारे नौजवान बैठे किसी के मन में वैराग्य जागृत हो ना,
गीता या रामायण का पाठ करने लग जाए, किसी महात्मा के पास में जाके बैठने लग जाए तो घर वाले डांटने लगते हैं इनको भी। माँ बाबा जी की ओर जाके बैठे, बाबा जी है जाएगा। घर वालों को डर लगता है कहीं हमारा बेटा, कहीं हमारा कोई माता पिता संत न हो जाए। बेटा अगर जुआ खेलता है तो तुम्हारी नाक नहीं कटती। बेटा शराब पीता है जब तुम्हारी नाक नहीं कटती। बेटा तुम्हारे सामने छाती तान के खड़ा हो जाता है, अब शब्द बोलता है, तुम्हारी आदेश का पालन नहीं करता जब तुम्हारी नाक नहीं कटती। तुम्हारे बुजुर्ग चौराहे पर जाकर के महाराज ताश खेलते हैं जब तुम्हारी नाक नहीं कटती। तुम्हारे बुजुर्ग जाकर के किसी की खेत की मेंढ को काटते जब तुम्हारी नाक नहीं कटती। अगर वह महात्मा बनने के लिए जा रहा था तुम्हारी नाक कट गई। बेटा अगर गीता रामायण का स्वाध्याय कर रहा है, अध्ययन कर रहा है तो तुम्हारी नाक कट रही है। कितनी सोच बदल गई है जनता की। अरे ये तो हमारे शास्त्र हैं, शास्त्र इनका अध्ययन किए बिना तो बात ही नहीं बनती। जीवन जीने की कला नहीं आती बिना शास्त्र के। जो आप जीवन जी रही हो ना, या जीवन जीने की कला कहां से आई? बोले शास्त्रों से ही तो आई है। अगर आप शास्त्रों का श्रवण अध्ययन नहीं करेंगे देवताओं, स्वाध्याय नहीं करेंगे तो जीवन आपका नरक बन जाएगा, नरक। अगर सही जीवन जीने की कला कौशल सीखना है ना तो रामचरितमानस का पाठ कीजिए आप, कि जीवन कैसे जिया जाता है। भगत जी को बैराग हो गया, भगत जी वहां से चले तो घर वालों ने, बाहर वाले आए, मुख्य आदमी बुला लिए गांव के। बोले हमारे पिताजी को समझा दो, ये तो हमारे नाक कटवा रहे हैं। बोले अच्छा। बड़े बुजुर्ग आए, उन्होंने समझाया। बोले तुम्हारे बेटे हैं, पौत्र हैं, पौत्री हैं, पुत्र वधू हैं, इनको आप समझा दीजिए और पहले इनको समझा दो, उसके बाद आप संन्यास ले लेना। ठीक ऐसा समय बना महाराज। अब पुत्र पौत्र आदि तो समझे नहीं, लेकिन अब भगत जी ऐसे समझ गए कि वह घर से बाहर फिर नहीं गए, घर में ही रहे, वहीं आनंद लेते रहे। कहने का अभिप्राय, जब तुम्हारे मन में भजन करने की इच्छा जागृत होना, जब ही प्रारंभ कर देना चाहिए, सोच विचार नहीं करना चाहिए। शुभम शीघ्रम कुर्यात्, शुभ कार्य शीघ्र ही प्रारंभ कर देना चाहिए। और एक बात बताओ भैया, बताइए बेटी, बताओगे? अच्छा। हरे नाम निःशुल्क, जिव्यायाम स्वयं वशवर्ती। परमात्मा का नाम लेने में कोई शुल्क नहीं लगता, और जिव्या तुम्हारे बस में रहने वाली है, तो भी भजन नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये तो कोई शुल्क नहीं लग रहा है ना। जब जाकर के इतनी बड़ी कहानी है कि नाम नहीं लिया जाता परमात्मा का, अगर कोई शुल्क लगता ना। जय श्री राधे। गोपियां जैसी थी उसी हाल में चल दी महाराज। और कुछ गोपियों को उनके पतियों ने रोका, बोले हम नहीं जाने देंगे तुम्हें। महाराज वहां पर रुकी, लेकिन शरीर से तो नहीं जा सकी, लेकिन उनके दिल में इतनी व्याकुलता हुई महाराज, इतनी व्याकुलता हुई। दुष्ट प्रेष्ट विरह तीव्र ताप जुथा शुभम। हे प्राण प्यारे श्री कृष्णा, तेरी विरह की आग में जल रहे हैं हम। उस आग के अंदर, न विरह की आग के अंदर जन्म जन्मांतर के पाप धुल गए उनके। गोपी वो इस शरीर से तो नहीं पहुंची, लेकिन महाराज दिव्य शरीर प्राप्त करके वहां पर पहुंच गई भगवान के पास। जो पहले जा रही थी वह पीछे रह गई, और जिनको रोका गया था वह पहले पहुंच गई। क्यों? जो जा रही थी उनके मन में खुशी थी, और जिन्हें रोका गया उनके हृदय में वेदना थी, व्याकुलता थी परमात्मा से मिलने की। श्याम सुंदर ने गोपियों की परीक्षा ली। स्वागतम वो महाभाग प्रिय में करवाणि वह ब्रजस्या नामयं क्वचित ब्रूता गमन कारणम। अरे गोपियों,
तुम्हारा स्वागत है, सुनाओ ब्रज में सब कुशल तो है? बोले हाँ महाराज ब्रज में सब कुशल। बोले इतनी रात में तुम कैसे आई हो? क्या किसी राक्षस का आक्रमण हो गया? बोले नहीं प्रभु। तो क्या यमुना किनारे शैल करने आई हो? नहीं प्रभु। क्या चंद्रमा की शोभा देखने के लिए आई हो? बोले नहीं प्रभु। या मेरे प्यार के कारण तुम चली आई हो मेरे पास? गोपी ने कहा हाँ भगवान, आपका प्यार हमें यहाँ पर खींच लाया है। अच्छा, आपके दर्शन करने चली आई है। भगवान ने कहा ठीक है, प्रियंते मई जनित्वा, मुझसे तो दुनिया प्यार करती है, अब आप आ गई, दर्शन हो गया, अब आप जो है अपने घर चली जाइए। दयाताय मास्टरा, वापस चली जाओ। कहते हैं स्त्रियों को अपने घर में ही रहना चाहिए, रात्रि में बाहर कहीं नहीं जाना चाहिए। बोले अच्छा? बोले हाँ, अपने कुलवान जो होते ना वो अपने घर में रहते हैं, रात्रि में इधर उधर नहीं भटकती, अकेली कहीं नहीं जाती हैं, साथ में किसी को लेके जाती हैं। बोले अच्छा प्रभु। बोले हाँ, एक बात और है, जो पत्नी पर पुरुष से प्यार करती है ना, उससे स्वर्ग नहीं मिलता, संसार का सुख भी नहीं मिलता। यही बात पुरुषों के लिए है, जो पुरुष पर पत्नी से प्यार करते हैं ना, उन्हें भी स्वर्ग नहीं मिलता, स्वर्ग नहीं मिलता महाराज उन्हें भी। और सांसारिक सुख कितने देर के लिए? क्षणिक, और भय जीवन पर्यंत के लिए रहता है। अगर भेद खुल गया तो क्या होगा? लेकिन फिर भी बात समझ में नहीं आती। बोले पति जैसा भी हो ना, वह तुम्हारा अपना भगवान है, उसको छोड़ करके कहीं नहीं जाना चाहिए। अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे प्रति अंध बधिर क्रोधी अति दीना, वृद्ध रोग बस जड़दनहीना, ऐसे पति कर किए अपमाना, नारे पाव जम पुर दुख नाना। अंधा हो, बहरा हो, लंगड़ा हो, लूला हो, क्रोधी हो, कैसा भी हो, संस्कार के बसात वह तुम्हारा पति है। अरे तुम सुनो सुहागिन नार, जगत में सेवा सार पति की। अरे तुम सुनो सुहागिन नार, जगत में सेवा सार पति की। जिय सेवा सार पति की, जगत में सेवा सार पति की। जिय सेवा सार पति की, जगत में सेवा सार पति की। अरे तुम सुनो सुहागिन नार, जगत में सेवा सार पति की। कर सास ससुर की सेवा, सेवा ते मिलती मेवा। कर सास ससुर की सेवा, सेवा से मिलती मेवा। कर सास ससुर की सेवा, सेवा ते मिलती मेवा। कर सास ससुर की सेवा, सेवा से मिलती मेवा। प्यारो यस गावे संसार, जगत में सेवा सार पति की। हरि तुम सुनो सुहागिन नार, जगत में सेवा सार पति की।
पति छोटा हो चाहे खोटा, बेशक हो घर में टोटा। पति छोटा हो चाहे खोटा, बेशक हो घर में टोटा। आखिर प्यारो ही भगवान जगत में सेवा सार पति की। हरि तुम सुनो सुहागिन नाम, जगत में सेवा सार पति की। उत्तम नार कहाओ तो पति को शीस नवाओ। तुम उत्तर नार कहाओ, पति को तुम शीस नवाओ। तुम अच्छी नार कहाओ तो पति को शीस नवाओ। तुम अच्छी नार कहाओ, पति को तुम शीस नवाओ। त्यारो है जाए पीड़ा पार जगत में सेवा सार पति की। हरि तुम सुनो सुहागिन नाम, जगत में सेवा सार पति की। यह सेवा सार पति की, जगत में सेवा सार पति की। यह सेवा सार पति की, जगत में सेवा सार पति की। हरि तुम सुनो सुहागिन नाम, जगत में सेवा सार पति की। हरि तुम सुनो सुहागिन नाम, जगत में सेवा सार पति की। वृंदावन बिहारी राज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। महाराज भगवान श्री कृष्ण उपदेश दे रहे हैं कि आप जाइए गोपियों के मन में ये कोई बात है कन्हैया की? तो एक चतुर सखी थी, उसने कहा कन्हैया, बोले हाँ, बोले हम लौट जाएंगे, हमारे एक दो प्रश्न का उत्तर दे दो। बोले बताओ प्रश्न करो। बोले आपने गीता में लिखा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। बोले सभी धर्मों को तज करके आप मेरी शरण में हो जाओ। प्रत्येक जीव के लिए बोला है कि नहीं बोला? वो बोला तो है। तो अब आप बताइए, एक और तो आप कहते हो सभी धर्मों का परित्याग कर दीजिए, एक तरफ कहते हो 5 व्रत धर्म का पालन कीजिए, बताइए क्या करें? बोले देवी मैं जो आपसे कह रहा हूं ना सही कह रहा हूं। बोले हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोले पूछो, प्रश्न करो। उन्होंने प्रश्न किया कि एक पत्नी का पति बाहर विदेश जा रहा है
और वो है पतिव्रता, और वो कहता है देवी मैं विदेश जा रहा हूं। तो पत्नी ने कहा मेरे लिए, मैं आपकी सेवा पूजा करती हूँ, मेरा क्या होगा? बोले देखो घर में कन्हैया है, उनका सेवा करना, और फिर यह मेरा फोटो है, इस फोटो के सामने पर भोग रख करके यानी प्रसाद रख करके फिर तुम पा लिया करना, मैं आ जाऊंगा, जब बात एक अलग हो जाएगी। बोले ठीक। अब पत्नी इसी प्रकार करती है, पति विदेश में है, भोजन बनाती है, पति के फोटो के सामने भोग लगाती है, फिर भोजन कर लेती है महाराज। ऐसे ही काफी समय तक कार्य चलता रहा। एक दिन क्या हुआ, जब वह भोजन कर रहे थे ना, भोग लगा रही थी यानी फोटो वाले पति की सेवा कर रही थी, उसी समय पर क्या हुआ देवताओं, उसका साक्षात पति है वो आ गया। अब वह पति आ गया तो उसने दरवाजा खटखटाया बाहर से, तो गोपियां कहती है अब एक बात बताओ नारायण। बोले कहो। वह फोटो वाले पति की सेवा करती रहे, उठ के दरवाजा खोल दे। बोले कि जब साक्षी का पति, सचमुच का पति सामने पर आ गया है तो फोटो वाले पति की क्या आवश्यकता रह गई? बोले वही तो कन्हैया हम आपसे कह रहे हैं, ये जो हमारे पति हैं ना, बोले ये कैसे हैं? बोलो तो ये तो एक फोटो वाले पति। बोले आप तो चराचर के पति हो, तुम हो एक प्राणपति। परमात्मा को प्राणपति बोला जाए, सभी के प्राणों के पति कौन? बोले कन्हैया परमात्मा, वो ये तो हमारे चित्र वाले फोटो वो है पति हैं। बोले अच्छा ये बात है? बोले हाँ। पर ठीक है महाराज, समाधान हो गया। अब इसके बाद में रास प्रारंभ होता है। गोपियां कहती हैं आप जो है ये चरण हमारे बक्षस्थल पर रख दीजिए, जिससे हमारे काम क्रोध मद लोभ आदि दोष सारे निकल जाएं। ये हाथ हमारे सर पर रख दीजिए महाराज, जिससे जो हमारा कल्याण हो जाए। कामदेव ने कहा, कामदेव से कहा देखो कामदेव अभी तक तो हमारे अंदर कोई विकार नहीं आया। बोले महाराज ऐसे नहीं। फिर कैसे? बोले स्पर्श कीजिए, इनका आलिंगन कीजिए, नाचिए गाइए, फिर विकार नहीं आया तब मानेंगे। आप विजयी हुए। कन्हैया फिर गोपांगनाओं के साथ में महाराज किया, मतलब यहाँ बीच में राधा कृष्ण खड़े हैं, चारों तरफ गोपियां खड़ी हो गई। महाराज कन्हैया की बांसुरी बजी, गोपियां थिरकने लगी, नाचने लगी। देवता पुष्प वर्षा के बाजे बजाते और जय जयकार करते हैं। गोपियों की दृष्टि कहाँ? भगवान की ओर और संसार की ओर पीठ हो गई, यानी भगवान की तरफ मुख हो गया। इसी प्रकार से देवताओं समझने की बात है, जिस दिन जिस समय आपकी इंद्रियां अंतर्मुख हो जाएंगी ना, आत्मा का रसास्वादन करने लगेंगी, आत्मचिंतन करने लगेंगी, तो संसार से आपका मन हट जाएगा। ऐसे ही आज गोपियों की पीठ की तरह है, पीठ है संसार की तरफ और कन्हैया की तरफ है उनका मुखारविंद। तुम्हारे रास हो रहा है। आपका रास कब हो जाएगा? जब आपकी इंद्रियां बहिरंग से अंतरंग हो जाएंगी और अंतरंग होकर के रसास्वादन करेंगी, आत्मचिंतन होने लगेगा। तो मान लीजिए आज का यह है, नौ तो हम भिजवा देते भैया, ऐसी कोई बात नहीं, नौ तो हम भिजवा देते, आज का ही आएगा, कल आ जाते यार। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज इर्द गिर्द घूमने लगे तो समझ लो हमारा रास हो रहा है, महारास हो रहा है, आनंद की बरसात हो रही है। अब कोई गोपी कहते हैं कन्हैया मुझे प्यास लगी है, तो कन्हैया यमुना जी में से जल ला करके पानी पिलाते हैं। कोई गोपी कहती है मैं थक गई, कन्हैया उसके पैर। अब गोपियों को अभिमान हो गया कि हम बहुत बड़ी सुंदरी हैं, इस वजह से कन्हैया हमारी सेवा कर रहे हैं। और अभिमान की और भगवान की बनती कहाँ है? जैसे ही अभिमान हुआ तो कन्हैया वहां से अंतर ध्यान हो गए। एक सखी को ले गए महाराज, एक सखी को ले गए। अब तो गोपियां बहुत व्याकुल हो गई, रोती हैं, लीला करती हैं, वृक्षों से पूछती हैं, कभी कर्तव्य शून्य हो जाते हैं। गोविंद ऐसा भीषण दुख हमारे मर्म स्थानों को बीत रहा है, तुम कहां चले गए, आते क्यों नहीं हो?
बोले पूतना तृणावत आदि असुरों से बचा करके इस ग्रहासुर से हमें क्यों मरवा रहे हो। महाराज थोड़ी दूर आकर के देखा उन्होंने, चली वहां से तो उन्होंने क्या देखा, अनया राधे तो नूनम भगवान, यानी अनया माने जिस गोपी को कन्हैया लेकर के चले गए हैं वह गोपी बहुत भाग्यशाली है, वह गोपी बहुत भाग्यशाली है। अब वह गोपी कौन थी जो साथ में गई थी, बोले राधा रानी थी। अब थोड़ा आगे चली वह गोपियां तो उन्होंने क्या देखा, वहां राधा जी को भी अभिमान हो गया। और राधा जी को अभिमान हो गया तो कन्हैया से कहने लगे, प्रभु अब मुझसे चला नहीं जाता। बोले अब चला नहीं जाता तुमसे, बोले नहीं चला जाता। बोले क्या हुआ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, परेशानी आ रही है। बोले अच्छा, बोले हाँ। वो ठीक है कोई बात नहीं, मेरे कंधे पर बैठ जाओ। जैसे ही श्याम सुंदर झुके गोपी बैठने के लिए तैयार हुई ना, उसी समय वहां पर से अंतर ध्यान हो गए, अंतर ध्यान हो गए। अब कहते अब क्या होगा, इधर उधर भटकते मारा सभी गोपियां, आगे चलते वो राधा रानी भी मिल गई। राधा रानी से कहा तुम कैसे यहाँ आ गई, रह गई अकेली। बोले जो अभिमान तुमको पहले हुआ था मुझे बाद में हो गया। मैंने ये सोचा कि मैं सबसे ज्यादा सुंदर हूँ, मैं सबसे ज्यादा विद्यावान हूँ, इस वजह से कन्हैया मुझे लेकर के आई है साथ में। बोले अभिमान के कारण मुझे छोड़ करके चले गए। अब सब गोपियां इकट्ठी होकर के महाराज रोती हैं, विलाप करती हैं कृष्ण के लिए। नखले गोपिका नंदनो बाबा नखिल देहि नामक रसात्मद्रिका विकन सर्थितो विषय गोप्तये सख उदेवां सततांकुले विरचिता भयं विस्मिता घोर्यते चरणमयूषां संस्कृतेर्भयात् कर सरोरहं कांतकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं। कहते हैं हे गोपियां कहती हैं हे यदुवंशी की रक्षा के लिए प्रकट हुए हे कृष्ण, तुम हमें ऐसा नहीं लगता कि आप यशोदा पुत्र हो। क्यों, यशोदा तो बहुत करुणामयी है, बहुत दयामयी है। आपके हृदय में इतनी कठोरता कहां से आ गई। मैया तो इतनी कठोर नहीं है, लेकिन तुम इतने कठोर कैसे हो गए, क्या बात है। बोले मैया वात्सल्यमयी है, तुम उनके बेटे होकर ऐसी कठोरता क्यों बरतते हो। हे दीनबंधु, हे करुणानिधान, आप हमारी बात को सुन लीजिए, हमारी करुणा को सुनिए। और फिर कहती हैं हे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, हम जैसी भी है ना बेमोल की दासी तेरी दासी हैं, तेरी सेविका हैं। हमसे भूल हो गई ठाकुर, हम ये नहीं कहते हमसे भूल नहीं हुई, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। जब भगवान ने कहा ना, भगवान से कहा कि हमसे भूल हो गई, और कहने लगी जो चरण आपने काली नाग के सिर पर रखे ना, वो चरण हमारे सिर पर रख दीजिए, हमारे हृदय पर रख दीजिए, जिससे वो सारे काम क्रोध मद लोभ आदि सारे निकल करके भाग जाए। बात विशेष है देवताओं, एक ऐसा समय निकालो जिससे परमात्मा का दर्शन। दुनिया में सबसे बड़ा दान क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा दान है ज्ञान दान। ज्ञान दान से छोट बड़ा और कोई दान संसार में है नहीं। देखिए कथा कराने का आशय क्या होता है, कथा कराने का आशय होता है कि इस कथा से 10, 5, 2, 4 व्यक्ति भी अगर भजन की तरफ मुड़ जाए तो ये मान लीजिए बहुत कथा की सफलता हुई, कथा में सफलता प्राप्त हो गई। बात विशेष है ना। 4 प्रकार के लोग होते हैं, 4 प्रकार के। श्री राधा थोड़ा कीर्तन बोल दिया। बती अभिमान करे और काऊ दिन पजर राख है जाएगो
मति अभिमान करे काहू दिन बजर राखे जाय गो मति अभिमान करे काहू दिन बजर राखे जाय गो बजर राखे जाय गो बंदे बजर राखे जाय गो बजर राखे जाय गो बंदे बजर राखे जाय गो मति अभिमान करे काहू दिन बजर राखे जाय गो मति अभिमान करे काहू दिन बजर राखे जाय गो कितनी सावन तेल लगाए ले कितनी सावन तेल लगाए ले मल मल के स्नान बनाए ले मल के स्नान बनाए ले कितनी सावन तेल लगाए ले कितनी सावन तेल लगाए ले मल मल के स्नान बनाए ले मल के स्नान बनाए ले तला माटी को माटी में मिल जाए गो पुतला माटी को एक दिन माटी में मिल जाए गो मति अभिमान करे काहू दिन बजर राखे जाए गो मति अभिमान करे काहू दिन बजर राखे जाए गो जग में जीवन ऐसे तेरा जग में जीवन ऐसे तेरा पागन पंछी ले तू बसेरा आगन पंछी लेत बसेरा जग में जीवन ऐसे तेरा जग में जीवन ऐसे तेरा पागन पंछी ले तू बसेरा आगन पंछी लेत बसेरा रात मुकाम करे भैया भोर हो तो उड़ जाएगा मति अभिमान करे काहू दिन बजर राखे जाएगा मति अभिमान करे काहू दिन बजर राखे जाएगा मति अभिमान करे काहू दिन बजर राखे वृंदावन में हरिलाल की जय जय श्री राधेश्याम। देवताओं गोपियां रोती हैं, बुलाती हैं। हाँ जी अभी महाराज जी का स्वागत ग्राम पीता नगला निवासी वहाँ के जो भक्त आए हुए हैं उन्होंने स्वामी जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत किया है। इनके लिए बार बार धन्यवाद। कह रहे थे दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? बोले ज्ञान। जिसने ज्ञान का दान किया ना वही महादान है। कल भी बताया था। देखिए हमारे समाज में 4 प्रकार के आदमी होते हैं। 4 प्रकार के कैसे? एक होते हैं तरण तारण, स्वयं भी भजन करते हैं और दूसरे को भी उपदेश देते हैं भैया भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, अतिथि सेवा करनी चाहिए, माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। दूसरों को भी बताते हैं। स्वयं भी भजन कर रहे हैं और दूसरों को भी बताते हैं। उन्हें कहते हैं तारण तरण। दूसरे नंबर के होते हैं तारण,
यानी उपदेश दे करके दूसरों को उतार देंगे, लेकिन अपने पास नहीं रखेंगे, निदिध्यासन नहीं। पर उपदेश कुशल बहुत रे, दूसरों को उपदेश देने में बड़े कुशल हैं। जे आचरण ते नर घने, जो स्वयं आचरण में लाते हैं ऐसे आदमी बहुत कम। एक होते हैं तारण तरण, एक होते हैं तारण, एक होते केवल तरण। स्वयं भजन करके तर जाएंगे, दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अपने से तो मतलब है, स्वयं भजन करके तर जाएंगे महाराज, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, परम पद को प्राप्त कर लेंगे। और एक होते हैं न तरण न तारण, न स्वयं तरते हैं भजन करते हैं, ना ही दूसरों को भजन करने देते हैं। और जैसे यहाँ कथा चल रही है, कथा चल रही है तो कोई दूसरा व्यक्ति कथा सुनने के लिए आ रहा है। एक जगह चौराहे पर 4 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 4-5 व्यक्ति बैठे हुए ताश खेल रहे हैं। बोले कहाँ जा रहे हो भगत जी? बोले कथा हो रही है, कथा सुना है। बोले आवाज तो यहाँ पर भी आ रही है, वहीं जाके क्या होगा? बोले हाँ आवाज आ तो रही है, लेकिन सामने बैठ के जो कथा सुनने में आनंद आता है ना, वो आनंद यहाँ नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति को कुछ काम था, बोला मैं जाऊंगा, उसे पकड़ लिया, बिठा लिया। बोले हम भी चलेंगे कथा सुनने के लिए। 2 बाजी खेल लेते हैं। 2 बाजी खेलने के चक्कर में उसे वहां पर बिठा लिया महाराज। कथा पूर्ण हो गई और भगत जी वहीं पर बैठे रह गए। ये है न तारण न तरण, न तो स्वयं भजन करते हैं और ना ही दूसरों को भजन करने देते हैं। बनना है तो देवताओं तारण तरण बनो, खुद भी भजन करो और दूसरों को भी कहो अरे भैया थोड़ा समय निकाल करके भजन किया जाए। बड़ी विशेष बात है। अब यहाँ पर रास हो रहा है। अब रास में महाराज एक बार भोले बाबा के मन में भी आई, प्रसंग बहुत बढ़ जाए, यही ठीक है। बोले रास हो रहा है महाराज। अब रास किस लिए किया गया? प्राय करके रास की कथा को सुन के लोग बागों के मन में संशय पैदा हो जाती है। बोले क्यों हो जाती है? बोले देखो तो सही, सुखदेव जी हैं, वह कैसी कथा कह रहे हैं, परीक्षित के मोक्ष की बात है, लेकिन वहां पर ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं, लेकिन महाराज की कथा का किसी ने विरोध नहीं किया। तो क्या आप विरोध करने वाले जो है वो उन ऋषि महर्षियों से भी श्रेष्ठ है क्या? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले इन्हें अपनी बुद्धिमत्ता पर अभिमान हो गया है कि हाँ हम भी कुछ निर्णय कर सकते हैं। देवताओं किसी बात पर आक्षेप लगाने से पहले, किसी भी बात में दोष लगाने से पहले उसे कई बार सोचो, समझो, विचार करो, जब जाकर के किसी और से कहना, अन्यथा नहीं। तदस्मरणम दस्त जीव कोशा समध्यगन अध्यात्म शिक्षा गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिता। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों का आध्यात्म शिक्षा का उपदेश देते हैं, उपदेश सुनते ही उनकी अवज्ञा और जीव कोश की निवृत्ति उपदेश काल हो जाती है और वे अपने आप को श्री कृष्ण से अभिन्न समझने लगते हैं। अगर यह अध्यात्म ज्ञान जरूरी नहीं होता तो भगवान श्री राम अपने पिता दशरथ को अध्यात्म का उपदेश नहीं देते। राम जब लौटे ना वहां से युद्ध करके, सीता जी को लेकर के जब वापस आए तो दशरथ जी वहां स्वर्ग से आए। जब राम के बाप को, कहने का मतलब जिसने साक्षात अवतारी पुरुष के बाप को मोक्ष नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? कि बेटे के प्रति आसक्ति रह गई, बेटे के प्रति आसक्ति रह गई तो दशरथ जी का मोक्ष नहीं हुआ। जब युद्ध करके वापस आ रहे थे सीता जी को साथ में लेकर के ना, तो वहां पर भगवान श्री राम ने गुरुओं के द्वारा ब्रह्म उपदेश दिलवाया है। ब्रह्म उपदेश दिलवाते समकाल उनकी मुक्ति हो गई महाराज। विशेष बात है, सत्य शास्त्रों का श्रवण मनन करना चाहिए, तत्व पद का शोधन करना चाहिए,
ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तत्व ज्ञान जीवन में आवश्यक नहीं होता। तो महाराज भगवान श्री कृष्ण अपने पिता वसुदेव और देवकी को ज्ञान का उपदेश नहीं देते। गोपियां सफेद पानी नहीं थी ब्रह्म ज्ञान के, लेकिन फिर भी नारायण ने कहा कि यह अब मेरी है, मेरी नॉय, मुझसे अलग कुछ दिखाई नहीं दे रहा, इस वजह से मैं इनको जो है मोक्ष देता हूं। कथा सुनने का अभिप्राय क्या है? कथा सुनने का अभिप्राय है ते नर क्या प्राण सुन कीना, अनपायनी भक्ति नहीं उपजी भूखे दान न दीना। ते नर का प्राण सुन कीना, कामन बिसरियो क्रोधन बिसरियो, लोभ छूट्यो है ना, पर निंदा मुख से नहीं छूटी, व्यर्थ गई दिन रहना। ते नर क्या प्राण सुन कीना। एक मैया मिली थी हमें, मैया, वो कहती थी अरे वाह वाह, बोले हाँ तू बड़ी कथा सुनावे जगह जगह। बोले कहा करूं मैया, सुनाऊं कथा? बोले अच्छा। बोले देख मैं तो एक बार गुरु को उपदेश लियो। बोले कहा कही मैया तेरे गुरु ने? बोले गुरु ने कह दे कि प्याज मत खाइयो, तो मैं वहां दिन से प्याज लहसुन ना खाऊं। बोले बड़ी अच्छी बात है मैया, प्याज लहसुन ना खाओ। और देख वो फल आवे ना, फल जाते सीता फल कह गए, वहां में सीता आगे लगे तो जावे मैं वहां फल हुआ ना खाऊं। बोले अच्छा मैया, मैं तू तो बड़ी तपस्वी है, बड़ो बैराग भयो। बोले एक बात और बताओ? बोले कहा मैं भजन करूं दोनों टाइम। बोले मैया तेने तो कमाल कर दियो, लेकिन पड़ोसियों ने बता दिया था मैया की करतूत क्या करती है मैया विशेष रूप से। बोले मैया एक बात बता, सीताफल तू ना खावे, बड़ी बढ़िया बात, प्याज लहसुन तू ना खावे, बहुत बढ़िया बात, एक बात बता चुगली करना छोड़ दे। तेरे गुरु ने चुगली की मना नहीं करी थे कि काहे की चुगली मत करियो। चुप 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 चुप। आदमी अपनी बात को बड़ा चढ़ा करके कहता अरे देवताओं एक बार को आप भजन न करें तो कोई बात नहीं, लेकिन सदाचारी होना बहुत जरूरी है, सिद्धांतवादी होना बहुत जरूरी है। सिद्धांतवादी बन के रही। क्या सिद्धांत? मनसा वाचा कर्मणा, हमारे मन के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे शब्द के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा किसी को नुकसान न हो जाए, किसी को हमारी बात बुरी न लग जाए, कोई शब्द ऐसा न बोले जो किसी को दुख पहुंचा दे। यह भजन है, ये राम नाम का कीर्तन है, ये राम नाम का भजन। दीनहीन गरीब की सेवा हो जाए, ये राम नाम का भजन। अब ये काम तो होते नहीं महाराज। बोले हमने पुराण सुनी, क्या सुना? अच्छा हमने आपसे परसों दान में लिया था कोई शब्द, आज फिर लेंगे। आज तो ये पीता नगला के आए और भी बहुत जगह जगह के आए, दान दे के जाना पड़ेगा। क्या ऊंची गर्दन करके डाल रहा है, मुफलर डाल दिया कर, दान दे के जाना पड़ेगा बेटे, तुमसे पीछे बैठा ना भाई। परसों लिया था हमने आपसे एक दान, वह आपने हमको दे दिया या नहीं दिया बताइए? दिया नहीं दिया? नहीं दिया। संकल्प तो कथा में कर गए थे ना, नहीं दिया तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। दोबारा से चेत जाओ, सभी को समझा रहे हैं। देवताओं आप लोग दे गए थे, आपने दिया या नहीं दिया? नहीं दिया ना, क्यों नहीं दिया? एक तरफ तो संकल्प कर लेते हैं, वो भी कथा में, इतनी बड़ी समाज के सामने, और फिर कहते हैं हम दान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आपको तो कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो, आप तो है ना, कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। लेकिन आज की बात है, कोई बात नहीं, आज तो सुन लीजिए। लेकिन वह जो दान हमने आपसे लिया था, क्या दान लिया था आप बेटे बताएंगे? हेलो, आपने फोन आया किसी का अटेंड किया, या आपने किया तो हेलो की क्या?